हेलो, मेरा नाम है अभिषेक रॉय। आप देख रहे हो कॉलेज रूफ। तो थंबनेल देख करके आप समझ गए कि क्या बात करने वाला हूँ। यस, आज के इस वीडियो में जिप्स बैंगलोर के एमबीए कोर्स के रिगार्डिंग मैं ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बात करेंगे कि जिप्स बैंगलोर में क्या कुछ प्लेसमेंट्स जा रहा है, क्या कुछ वहाँ पे फी लग रहा है, हॉस्टल का क्या कुछ सिनेरियो है, एडमिशन के प्रोसेस क्या कुछ रहने वाला है। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिना ही टाइम वेस्ट के आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं जिप्स बैंगलोर के ओवरव्यू से। तो अगर बात करें इसके ओनरशिप का, तो आप सबको पता है कि जिप्स एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। बात करें स्टार्ट कब हुआ था, तो 2014 में स्टार्ट हुआ था। कैंपस साइज की बात करूं तो 2 एकड़ का इसका कैंपस है। वहीं पर अगर बात करें इसके अप्रूवल की, तो एआईसीटीई से इसको अप्रूवल मिला हुआ है। एफिलिएशन की बात करूं तो बैंगलोर यूनिवर्सिटी से जो है इसको एफिलिएशन मिला हुआ है। अगर बात करें कोर्सेज का, तो यहाँ पे बीबी और पीजीडीएम कोर्स कराए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पीजीडीएम के पर्सपेक्टिव से पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूं तो jips.edu.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। और लोकेशन की बात करूं तो बैंगलोर कर्नाटका में इसका कैंपस है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस का ही है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे पीजीडीएम के लिए आपका ग्रेजुएशन होना मस्ट है। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की बात करूं तो किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है, आप एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। वहीं पे क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने ही होने चाहिए। अगर इससे नीचे है तो आप एलिजिबल नहीं है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। एंट्रेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कैट, जेट, सी मैट, जी मैट, मैट और एटीएमए जैसे एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर जो है वो एक्सेप्ट करे जाते हैं। इसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिस्ट्रिक्शंस की बात करूं तो एज सच यहाँ पे कोई एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि मिनिमम या मैक्सिमम एज की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। और अब बात करते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है। तो मेनली यहाँ का जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, उसमें कई सारी चीजें चेक करा जाता है। तो सबसे पहले आपका एकेडमिक रिकॉर्ड चेक करा जाता है। उसके बाद अगर आपके पास कोई वर्क एक्स है तो आपको यहाँ पे एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम का आपका स्कोर बहुत ज्यादा मायने रखता है यहाँ पे एडमिशन के लिए। उसके बाद जो है यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू का भी प्रोसेस है। तो ये सारे स्टेप्स को अगर आप सक्सेसफुली फॉलो करते हैं तभी आपको जिप्स के पीजीडीएम में एडमिशन मिलेगा, अन्यथा आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। अगर बात करें यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ रहने वाले हैं, तो आपके 10th का जो है मार्कशीट लगने वाला है, 12th का जो है मार्कशीट लगने वाला है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगने वाला है सभी सेमेस्टर का। अगर आप ईयर वाइज में, जैसे कि आपने बीकॉम किया फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का, तो वो लगने वाला है मार्कशीट ईयर वाइज। वहीं पे एंट्रेंस एग्जाम का जो है आपका स्कोर कार्ड जो है आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर एप्लीकेबल है तो। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपके पास होना चाहिए। ये तो था कि कौन कौन सा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो आपको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि जिप्स बैंगलोर में पीजीडीएम में कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस आपको देखने को मिलता है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट आपको देखने को मिलता है, एचआरएम आपको देखने को मिलता है, फाइनेंस मैनेजमेंट आपको देखने को मिलता है, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, इंटरनेशनल बिजनेस देखने को मिलता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट हो गया और ह्यूमन रिसोर्स टेक मैनेजमेंट जैसे स्पेशलाइजेशन जो है यहाँ पे ऑफर करा जाता है। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर कि यहाँ पे फी क्या कुछ लगता है। तो अगर बात करें यहाँ पे टोटल जो आपका कोर्स का फी आने वाला है वो 9,50,000 रुपए आपको आने वाला है, जिसमें एडमिशन प्रोसेसिंग फी आपको 50,000 रुपए का लगने वाला। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करो तो ये आपको 3 लाख रुपए का लगने वाला है। सेकंड की बात करो तो ये भी 3 लाख का लगने वाला है। और थर्ड की बात करो तो ये भी आपको 3 लाख रुपए का लगने वाला है। वहीं पर अगर बात करें कि यहाँ पे हॉस्टल में क्या कुछ फी जा रहा है, तो हॉस्टल ऑप्शनल है। अगर आप चूज करते हैं तो आपको 1,32,000 रुपए का जो है फी पे करना पड़ेगा। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ का जो हॉस्टल है ना, वो गर्ल्स हॉस्टल जो है वो कैंपस के अंदर ही है और बॉयज हॉस्टल जो है वो कैंपस के बाहर है। यानी कि इन कैंपस हॉस्टल सिर्फ गर्ल्स के लिए अवेलेबल है, बॉयज के लिए ऑफ कैंपस जो है हॉस्टल आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण चीजें, एक तो इनका है जिप्स का आईआरई और दूसरा जो है इनका है जिप्स फिनिशिंग स्कूल। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिप्स आईआरई क्या है। तो इनोवेशन रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक कंप्लीट एक्शन लर्निंग स्कूल है। हर फ्राइडे को इसके क्लासेस चलते हैं। इसमें ना इनोवेशन रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दी जाती है थ्रू एक्टिविटीज, वर्कशॉप, एक्सपर्ट सेशन एंड मेनी मोर।
और दूसरा है जिप्स फिनिशिंग स्कूल। ये एक डेडिकेटेड विंग है जो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है स्टार्टअप के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए और इंटर्नशिप के लिए। यहाँ पे हर सैटरडे ना 10 से ज़्यादा ट्रेनर्स आपको देखने को मिलेगा जो इन चीज़ों पे आपको मेंटोरशिप दे रहे होंगे। तो ये 2 जो है ना, आईआरई और जिप्स फिनिशिंग स्कूल, ये जिप्स बिज़नेस स्कूल को दूसरे बाकी के जो बिज़नेस स्कूल्स है इस रीजन में उससे बिल्कुल ही अलग करता है, और इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तब। अब बात निकल के आती है कि जिप्स में आपको किस तरीके की फैसिलिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको ऑडिटोरियम देखने को मिलता है, सेमिनार हॉल है, लाइब्रेरी है, सेपरेट बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल्स देखने को मिलता है, मेस एंड कैफेटेरिया की फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देखने को मिलता है, स्पोर्ट्स इंडोर और आउटडोर दोनों तरीके के स्पोर्ट्स की फैसिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे कंप्यूटर लैब देखने को मिलता है, आईआरई लैब है, जिम है, मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, फुल वाई-फाई देखने को मिलता है आपको कैंपस में। इसके अलावा एम्पी थिएटर देखने को मिलता है, और यहाँ पे 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस भी रहता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है सिक्योरिटी के पर्पज़ से अगर आप देखें तो। अब बात करते हैं उस चीज़ का जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। यस, प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जिप्स के पीजीडीएम प्लेसमेंट की बात करूँ, और अभी मैं आपको लेटेस्ट प्लेसमेंट्स का डेटा शेयर कर रहा हूँ, तो प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करूँ तो 100% यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो प्लेसमेंट्स का रेट है वो। अगर बात करें टोटल रिक्रूटर्स का, तो इस बार 220 से ज़्यादा रिक्रूटर्स यहाँ पे आए हैं जिन्होंने जो है जॉब ऑफर किया। हाईएस्ट अगर मैं पैकेज की बात करूँ तो 16,15,000 पर एनम का यहाँ पे जो हाईएस्ट जा रहा है पैकेज। एवरेज पैकेज जो है 7.4 एलपीए का जा रहा है। वहीं पे बात करें कंपनीज जो इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे पीजीडीएम स्टूडेंट्स के लिए आई, वो यहाँ पे 90 प्लस कंपनीज जो थे वो यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए आए थे। तो ओवरऑल देखें तो प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप का यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन रेट आपको देखने को मिलता है, और जो काइंड ऑफ जॉब है ना वो भी आपको क्वालिटी जॉब्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसका सिंपल रीजन क्या है कि यहाँ पे जिस तरह की कंपनीज विजिट करती है, जैसे एक्सिस बैंक हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, डिलाइट हो गया, पूमा हो गया, ओरेकल हो गया, अमेजन और टाटा मोटर्स जैसे जो टॉप की कंपनीज है ना, वो हर साल यहाँ पे रेगुलरली विजिट कर रही है। तो प्लेसमेंट्स में इसका जो है रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है कि अच्छे पैकेजेस भी लग रहे हैं और अच्छे रोल भी ऑफर यहाँ पे किया जा रहा है कंपनीज के द्वारा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि यहाँ पे सेक्टर वाइज क्या कुछ जॉब का सिनेरियो गया ना, तब आपको बेहतर समझ में आएगा प्लेसमेंट सिनेरियो। तो अगर बात करें यहाँ पे मार्केट रिसर्च में 14% जॉब्स ऑफर करा गया, एडटेक में 13% का, मैन्युफैक्चरिंग में 12% का, एप्रिल्स में 7% का, ऑटोमोटिव की बात करूँ तो 7% का है, इंजीनियरिंग में जो है वहाँ पे भी आपको 7% देखने को मिलता है, आईटी एंड आईटीईएस की बात करूँ तो यहाँ पे 6% है, एमआईएससी की बात करूँ तो 6% है, इंश्योरेंस में 5% है, हेल्थ केयर में यहाँ पे आपको 5% देखने को मिलता है, बैंकिंग सेक्टर 4% का, एफएमसीजी 3% का, और हॉस्पिटैलिटी की बात करूँ तो 3% का, टेलीकॉम भी 3% का, फिनकॉर्प की बात करूँ तो ये यहाँ पे 3% देखने को मिलता है, और एविएशन में भी आपको 2% देखने को मिलता है। ओवरऑल बात ये है मुद्दे की कि यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज आती है जो जॉब ऑफर करती है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे एमबीए कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे मास शिफ्टर्स आते हैं, एक ही नेचर की कंपनीज आती है, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग नेचर की कंपनीज विजिट करते हैं, तो जो जॉब के चांसेस है ना, प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई रह जाता है। हाँ, एक बात जरूर सत्य है कि एट द एंड ऑफ द डे कॉलेज कंपनी सिर्फ बुला सकती है, जॉब आपको ही ग्रैब करना है। इसके लिए आपको पहले दिन से फोकस रहना पड़ता है, बनाए रखना पड़ता है, तभी जाकर के आप ग्रैब कर पाएंगे। अन्यथा कंपनी तो आएगी और चली जाएगी, आपको जॉब नहीं मिल पाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है, मिलते कल एक नए वीडियो में। कल नए वीडियो का क्या है, कल आपको मैं जैन यूनिवर्सिटी का एमबीए कोर्स के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वो वीडियो भी डेफिनेटली देखना।